Hello, literature lovers. Welcome to Lit Wit Club. Hope you all are doing great. And today we are going to discuss John Galsworthy's Justice along with 50 MCQs. So let's start. Justice is the title and it was published in 1910. इसका जो जेनर है वो काफी रियलिस्टिक प्रॉब्लम प्ले या इसको कोर्ट रूम ड्रामा भी कहते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम प्ले सोशल इश्यूज या सोसाइटी में प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है। जैसे अभी तक जिससे पहले हमने आर्म्स एंड मैन किया, उसमें जो सोसाइटी में मिलिट्री वॉर और लव को लेके जो आइडियल एक अप्रोच है उसको काउंटर करने की कोशिश की गई थी या उसको अटैक करने की कोशिश करी गई थी। उसी तरह जस्टिस में कोर्ट रूम ड्रामा मतलब लॉ जो है उसके ऊपर एक तरीके से सटायर करने की कोशिश है। नाउ फॉर्म जो है एक वन एक्ट प्ले है जिसको 5 सीन्स में डिवाइड किया है। तो क्वेश्चंस पूछ लेता है कि कितने एक्ट में है या कितने सीन्स में प्ले डिवाइड है। थीम क्या है इसका? क्रिटिक ब्रिटिश लीगल एंड पीनल सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया कि ये नाम से भी लग रहा है जस्टिस, जो कि ब्रिटिश लीगल सिस्टम जो है उसको क्रिटिक कर रहा है। और ये स्टेट सोसाइटी ने इसको कमीशन किया है, मतलब इसको प्रोड्यूस करने में हेल्प किया है। एंड हेल्प ब्रिंगिंग पीनल रिफॉर्म इनटू पब्लिक डिस्कोर्स। और इस प्ले के बाद ब्रिटेन के लीगल सिस्टम में काफी कुछ रिफॉर्म्स भी आता है। नाउ गाल्सवर्दी इसके राइटर हैं जिनका बर्थ 14 अगस्त 1867 में हुआ है, डेथ इनकी 1933 में हुई है। एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट और प्ले राइटर रहे हैं। इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स रहे हैं फोर्थ साइड सागा, जस्टिस जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, स्ट्राइफ और लॉयल्टीज हैं। इसके अलावा भी बहुत से इनके वर्क्स हैं। इनको 1932 में नोबेल प्राइज भी मिला है और इनका एक सोशल रिफॉर्मर और ह्यूमनिस्ट के तौर पे इनको देखा जाता है। नाउ इस प्ले जस्टिस के कुछ कैरेक्टर्स को हम लोग देख लेते हैं जो कि मेन कैरेक्टर्स हैं। जैसे सबसे पहला कैरेक्टर है विलियम फाल्डर। फाल्डर एक जूनियर क्लर्क है हु कमिट्स फॉर्जरी फॉर लव एंड अ विक्टिम ऑफ रिजिड लीगल एंड सोशल सिस्टम। तो फाल्डर जो है, विलियम फाल्डर एक जूनियर क्लर्क रहता है और ये एक विमेन के साथ लव में है। अब उस विमेन के लाइफ को सुधारने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो वो क्या करता है, फॉर्जरी करता है। किसी चेक में कुछ डिजिट्स बढ़ा के उसमें ज्यादा अमाउंट कर देता है, लेकिन वो पकड़ा जाएगा। रथ हनीवेल वो विमेन है जो कि एक अब्यूसिव मैरिज में ट्रैप्ड रहती है और फाल्डर उसको उस मैरिज से बाहर निकाल के और उसको अच्छी लाइफ देने का प्रॉमिस करता है। जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ ये दो फाल्डर के एम्प्लॉयर हैं और सिंबल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। तो जेम्स हाउ सीनियर हैं, वॉल्टर हाउ जूनियर हैं, और ये दोनों ही मिलके एक फर्म चलाते हैं जिसमें विलियम फॉल्डर वो क्या है, एक एम्प्लॉय है। हम्म और ये काफी कन्वेंशनल मोरालिटीज को फॉलो करते हैं। हाँ, जेम्स सन मोर एम्पैथेटिक फिगर एडवोकेट्स फॉर जस्टिस ओवर लीगल सिस्टम। तो वॉल्टर हाउ कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके अंदर एक दूसरों के लिए एक दया आपको देखने को मिल जाता है और वो जस्टिस को लीगलिज्म के ऊपर ज्यादा एडवोकेट करता है। कॉन्गसन है फर्म्स मैनेजर, अ वेल मीनिंग बट कंजर्वेटिव मैन विद सॉफ्ट हार्ट। तो कॉक्सन भी उसी फर्म में काम करता है जहाँ पे जेम्स फॉल्डर काम करते हैं। और इसके बाद जज रिप्रेजेंट द मोरल एंड अनसिम्पैथेटिक जुडिशियल सिस्टम। तो ये जब केस जाता है फॉर्जरी का कोर्ट में, तो वहां पे जो जज है वो काफी ज्यादा इम्पर्सनल और अनसिम्पैथिक है। वहां पे आके रद्द भी बोलती है कि मेरी मेरे लिए किया है, या जेम्स फॉल्डर को छुड़ाने की बात होती है, बट वो नहीं मानता है। द प्रिजन गवर्नर एंड चैपलिन ये सभी जो है कि प्रिजन के कंडीशंस वगैरह को सिंपलाइज करते हैं, उसको उसमें जो फ्लॉज हैं उसको डिस्कस करने का या उसके ऊपर एक लाइट डालने का काम करते हैं। प्लॉट समरी हम लोग देख लेते हैं कि जस्टिस फॉलो द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ विलियम फाल्डर, अ लो रैंकिंग क्लर्क। सो ये उसकी ट्रेजिक स्टोरी है विलियम फाल्डर की, हु फॉर्स अ चेक टू हेल्प द वुमेन ही लव्स एस्केप एन अब्यूसिव मैरिज। सो वो एक चेक फॉर्ज करता है जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और वो एक विमेन जो कि लव कर रहा है उस विमेन से, और उसको उस एक अब्यूसिव मैरिज से बाहर निकालने की कोशिश करता है। हाँ, the act set off an devastating chain of events that ultimately leads to his imprisonment and emotional breakdown. नाउ हम सीन वाइज देख लेते हैं इस पूरे समरी को, बिकॉज इज अ वन एक्ट प्ले। ओके, वन एक्ट प्ले है, याद रखना इस चीज को। हाँ, तो सबसे पहले में सॉलिसिटर्स ऑफिस देखते हैं हम लोग, जिसमें हमको जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो है वॉल्टर हाउ, कॉक्सन, जेम्स हाउ और विलियम फॉल्डर। ये चार कैरेक्टर्स हमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। फॉल्डर अल्टर्स अ चेक टू हेल्प रथ हनीवेल,
मैरिड वुमेन ही लव्स, एक मैरिड वुमेन है जिसको वो प्यार कर रहा है, रथ हनीविल, उसके लिए वो एक चेक को अल्टर करता है, उसमें फॉर्जरी करता है। द फॉर्जरी इज डिस्कवर्ड, फॉर्डर इज अरेस्टेड। अब वो ये जो फॉर्जरी वो कर रहा है, चेक में कुछ डिजिट्स बढ़ा के उसको मनी को एक्स्ट्रा निकालता है, उसको वो फॉर्जरी करता है, वो फॉर्जरी डिस्कवर हो जाता है और उसको फॉर्डर को अरेस्ट कर लिया जाता है। नाउ सेकंड सीन में हम कोर्ट रूम देखते हैं। फॉल्डर इज ट्राइड फॉर फॉर्जरी, ट्रायल होता है उसका फॉर्जरी के लिए। हिज मोटिव टू सेव रथ फ्रॉम एन अब्यूसिव हस्बैंड इज एक्नॉलेज्ड, उसका ये जो मोटिव है उसको एक्नॉलेज किया जाता है। डिस्पाइट अ पील फॉर मर्सी बाय द डिफेंस, फॉल्डर इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंसेड टू प्रिजन। ओके, नाउ जो कन्विक्ट है वो अपनी तरफ से एक पील फाइल करता है कि भाई मुझे मर्सी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा काम करने के लिए वो कहीं ना कहीं वो फॉर्जरी किया था। बट उसको कन्विक्ट माना जाता है और उसको प्रिजन में भेज दिया जाता है। नाउ प्रिजन का सीन देखते हैं हम लोग। हार्श प्रिजन कंडीशंस आर डिपिक्टेड। हाँ, फॉल्डर्स फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन वर्सन। हाँ, ब्रूटैलिटी एंड आइसोलेशन आर emphasized, exposing flaws in the penal system। तो अब हम प्रिजन में देखते हैं कि वो बहुत ही हार्श कंडीशन है वहाँ का, जिससे फॉल्डर का मेंटल और फिजिकल जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा वर्स हो जाता है। और ये क्रिटिक कर रहे हैं उस प्रिजन के ब्रुटैलिटी और आइसोलेशन को, काल्सवर्दी। हाँ, और पीनल सिस्टम को भी, उसके फ्लॉज को दिखा रहा है। नाउ प्रिजन गवर्नर्स ऑफिस में हम देखते हैं कि गवर्नर एंड चैपलिन डिस्कस फॉल्डर्स डिटोरिएटिंग हेल्थ। हाँ, तो उसका हेल्थ जो है कि काफी ज्यादा डिटोरिएट हो रहा है। वॉल्टर हाउ pleads for mercy, asking that Falder to be released। ठीक है, तो फाल्डर को रिलीज करने की बात करता है वॉल्टर हाउ, उसका लड़का है, जेम्स हाउ का। एंड ही फाइनली ग्रांटेड पैरोल आफ्टर प्रेशर, और उसको कुछ प्रेशर के बाद उसको पैरोल मिल जाता है सॉलिसिटर्स ऑफिस आफ्टर रिलीज। ठीक है, रिलीज के बाद फॉल्डर इज नाउ अ ब्रोकन मैन। अब फॉल्डर जो है कि काफी ज्यादा अंदर से ब्रेक हो चुका है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से। अटेम्प्ट्स टू बिगन अ न्यू लाइफ, बट सोसाइटी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट हिम। नाउ अब वो ब्रोकन है, अब वो फिर से जब आता है तो एक नई लाइफ शुरू करना चाह रहा है ना। और सोसाइटी में उसको रिफ्यूज किया जा रहा है, और वो वुमेन जो कि जिसके लिए वो लव में था वो प्रोस्टिट्यूशन में आ चुकी है। ये सब चीजों से वो काफी ज्यादा ओवरवेल्म्ड होता है बाय द डिस्पेयर। वो इन सब चीजों से उसको उसी के ऑफिस में अब नहीं रखा जाता है और कहीं भी नहीं रखा जाता है। साथ में जिस पर्सन के लिए वो लव के लिए गया है वो भी भाई उसको भी सरवाइव करना है, तो वो ना चाहते हुए भी उसको दूसरे चीजों में जाना पड़ता है। हाँ, अब ये सब देख के वो इस डिस्पेयर से, इस चीजों से, वो इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाता है, और वो सुसाइड कमिट कर लेता है बाय थ्रोइंग हिमसेल्फ फ्रॉम अ विंडो, विंडो से वो कूद के जान दे देता है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ जस्टिस। नाउ जस्टिस वर्सेस लॉ इसकी एक थीम है। नाउ जस्टिस समथिंग डिफरेंट, लॉ इज समथिंग डिफरेंट। हाँ, द प्ले क्वेश्चन वेदर लॉ इज ऑलवेज सर्व जस्टिस, कि जो लॉज बने हुए हैं क्या वो जस्टिस देते हैं रियलिटी में। फॉल्डर्स पनिशमेंट सीम्स डिस्प्रपोर्शनेट टू हिज मोटिव एंड क्राइम। तो फॉल्डर का जो पनिशमेंट था वो उसके मोटिव और उसके क्राइम्स के प्रपोर्शन में नहीं है। कहने के फॉल्डर ने जो काम किया वो किसी को हेल्प करने के लिए किया, वो एक पेशेवर क्रिमिनल नहीं है। हाँ, लेकिन उसको पनिशमेंट उसको वही वाला मिला। Second is inhumanity of the penal system. So Galsworthy highlights psychological torture, lacks of rehabilitation, and dehumanization of prisons. सो कहीं ना कहीं गाल्सवर्दी इस चीज को भी दिखा रहा है कि पीनल सिस्टम कितना इनह्यूमन है। वहां पे एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है जिसको फाल्डर झेल नहीं पाता है ना। रिहैबिलिटेशन सेंटर अच्छे से नहीं है, कि मतलब अगर कोई पर्सन क्राइम कर रहा है तो उसको सुधारने के लिए कोई बात हो, या प्रिजन काफी ज्यादा डीह्यूमन है, सिंपैथिक नहीं है, उनको क्रिमिनल को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। ठीक से ये सब चीजें उस वक्त ब्रिटेन में थी। और ये हम लोग डिकेंस के भी नॉवेल्स में देख लेते हैं। Now, social stigma and reintegration. So, Falder's tragic end reflects how society fails to forgive or reintegrate ex-convicts. So, कोई कन्विक्ट है उसको सोसाइटी फॉरगिव नहीं करती है, ना उसको रीइंटीग्रेशन का मौका देती है, तो ये एक सोशल स्टिग्मा की तरह रह जाता है। हाँ, सोसाइटी में उसको एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से, परसेप्शन से देखा जाता है, तो ये सब चीजें उसमें वो दिखा रहे हैं। नाउ मोरल डिलेमा भी देखने को मिल रहा है। फॉल्डर्स एक्ट इज बोथ इनलीगल एंड मोरली कॉम्प्लेक्स, तो सोशल डिलेमा भी देखने को मिलता है। चीज तो उसने इनलीगल की है, लेकिन वो मोरलिटी या वैल्यूज या अपने लव के लिए किया है ना उसने, तो कहीं ना कहीं उसमें दोनों चीजें दिख रही है। हाँ, एक्सप्लोर इंडिविजुअल कॉन्साइंस एंड रिजिड लॉ। सो इंडिविजुअल का कॉन्साइन करता है कि ये गलत करने से भी सही हो रहा है तो कर लेना चाहिए, बट लॉ उस चीज को अलाउ नहीं करता। सो एक मोरल डिलेमा भी है।
इंस्टीट्यूशनल हिपोक्रेसी भी देखने को मिल रहा है। कॉक्सन रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल मोरालिटी। कॉक्सन जो एक मैनेजर है उस फर्म का, वो एक ट्रेडिशनल मोरालिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। सिस्टम रिजिडिटी, लैक ऑफ कंपैशन क्रिटिसाइज्ड। सो सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड है, उसमें कोई कंपैशन नहीं है, इन सब चीजों को ये क्रिटिसाइज करते हैं। तो दीज आर द थीम्स। नाउ कमिंग टू एमसीक्यू, एंड before discussing the MCQ, I would like to share that after completing SLST 2025 syllabus, we will also continue some mock over this thing. So stay tuned with us. So the very first question is, Justice was written by John Galsworthy in the year 1910, 17, 6 or 20. So it is written in 1910. Who is the central character in Justice? So whether it is Coxon, Falder, from or Hector. So it is Falder, William Falder. What profession is Falder associated with within the play? So whether he is a clerk, barrister, doctor, or warden. So he's a clerk. Now, justice primarily critique which institution, whether it is monarchy, education, legal and penal system, medical system. So it critique legal and penal system of British society. Who is Ruth Honeywell in relation to Falder? So whether she is his wife, his sister, a married woman he loves, a client. She is a married woman whom he loves. Now, what crime does Falder committed? So whether he committed theft, murder, forgery, or bribery. So he committed forgery. Now Falder commits forgery to help save his father, flee with Rath, buy a house, get a better job. So वो रथ के साथ भाग जाना चाहता है. What is Coxon's role in the play? Whether he is a warden, office manager, prosecutor, priest. So he's a office manager. The play Justice was instrumental in reforming divorce law, British prison conditions, child labor laws, colonial policy. So it is British prison condition. So next question is, what is the setting of the final act of justice? So it is in, whether it is in courtroom, prison, office, or Ruth's home. So it is in prison. Galsworthy's justice belongs to which literary movement? Whether it belongs to romanticism, modernism, realism, or expressionism. So it belongs to realism. Realistic story है, सोसाइटी में वैसी चीजें हो रही थी. What does Falder use to alter the check? इंक, पेंसिल, टाइपराइटर और स्टैम्प. सो किस चीज से फॉर्जरी करता है? तो इंक से. Which character in the play advocates for compassion towards Falder? So whether his warden, Coxon, Mr. Hector or From. तो it is Mr. Coxon जो थोड़ा उसके साथ sympathetic रहते हैं. How long Falder sentenced to prison? 1 year, 3 years, 6 months or 10 years. So he was sentenced for 3 years. Next question is, the play Justice is divided into how many scenes? Whether it is divided into 4 scene, 3 scene, 5 scene or 2 scenes. So it is divided into 5 scenes. Hmm. Next है, what is Ruth Honeywell's situation at home? So whether she is happily married, she is abused by her husband, she is a widow, she has no family. So she is abused by her husband. What genre base describes justice? Whether it is comedy, satire, tragedy, or courtroom drama. So it is a courtroom drama. Okay, tragedy तो है, but एक courtroom drama भी है. What eventually happens to Falder? He is released and become a priest. He escaped prison. He dies by suicide, or he is acquitted. So he dies by suicide. Coxon is portrayed as a man of strict morals, practical kindness, corruption, or arrogance. So he is portrayed as a प्रैक्टिकल काइंडनेस उसके अंदर था. मतलब वो ठीक है, काइंड तो है, लेकिन वो ये भी कहता है कि भाई आपने तो क्राइम किया है. हाँ, जस्टिस वॉज प्रोड्यूस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच फेमस एक्टर मैनेजर? So Bernard Shaw, Harley Granville and Barker, Henry Irving, Lawrence Oliver. It is Harley Granville and Barker. इन दोनों के स्टोरी पे बेस्ड है ये. What is Galsworthy's criticism on prison shown through? Falder's reformation, Ruth's loyalty, Falder's mental deterioration, Coxon's speeches. So it is shown by uh, Falder's mental deterioration. The play reflects a concern for women's suffrage, the bureaucracy of legal system, World War I, or education reform. So it shows
bureaucracy of legal system. Galsworthy won Nobel Prize in Literature in which year? So he won in 1932. Justice was first performed at the Old Vic Court Theatre, Duke of York's Theatre, or Royal Theatre. So Duke of York's Theatre. The play argues from reform of mental asylum, sentencing and prison treatment, police interrogation methods, legal education. So the play argues the reform of sentencing and prison system. What mental condition is suggested in the Faldo's behavior in prison? So whether he is suffering from post-traumatic stress disorder, depression, hallucination, or insomnia. So he is suffering from depression. Ruth tries to kill her husband, support Falder in court, bribe the judge, flee with Falder. So she tries to support Falder in the court. Next question is, which character is a defense lawyer in Falder's trial? So whether he is Frome, Coxon, Hector, or Honeywell. So it is Frome. The forced check is meant to help Ruth by clothing, start a business, escape her abusive husband, care for her child. So she must escape her abusive husband, इसलिए वो ये forge करता है ना. What job is Falder given after his release? Teacher, office cleaner, factory worker. He is not employed. So he is not employed. The prison environment is described as liberal, inhuman, comfortable, or reformative. So it is very much inhuman. How is courtroom described in the play? As a theater of justice, as an impersonal machine, as a temple, or as a circus. So as an impersonal machine. Falder's hope after prison is to become a judge, marry Ruth and start afresh, live alone in the countryside, or immigrate. So he wants to marry Ruth and start a fresh life. Next है, how is Coxon's portrayed in the term of religion? Devout, atheist, hypocrite or anti-religious? So he's a devout, मतलब वो काफी devotee है. The title justice is ironical, literal, religious or satirical. So it is very much ironical. What is the key symbol of bureaucracy in the play? Office, courtroom, force check or prison cell. So it is courtroom. Galsworthy's writing style in Justice is poetic and symbolic, highly theatrical, simple and naturalistic, rhetorical. So it is simple and naturalistic. Galsworthy's aim in Justice is primarily to amuse, educate, provoke reform, celebrate the legal system. So he wants to provoke reform और उसमें वो काफी हद तक सक्सेस भी मिला था उनको. Ruth Honeywell represents bourgeois pride, the working class struggle, hypocrisy, or justice system. So she represents the working class struggle. The climax of the play occurs in the courtroom, in the prison, in the Coxon's office during the Falder's escape. So it happens in the prison. Which act showcases the mental torture of Falder? Whether it is in scene first, scene third, scene four, or scene second. So it shows in scene fourth. Galsworthy was a member of which profession before becoming a writer? So Galsworthy was a barrister or actor, teacher or doctor. So he's a barrister. Ruth's character adds which emotional element to the plot? Anger, sentiment and sacrifice, revenge or justice. So it is sentiment and sacrifice. Galsworthy uses justice as a vehicle to show futility of love, hypocrisy of marriage, the indifference of law to human suffering, the power of religion. So it is the indifference of law to human suffering. Who says the law can do no wrong, whether it is Falder, Ruth, judge or auction. So ये कौन बोलता है कि लॉ किसी के साथ गलत नहीं करता है, वो करता है जज कहता है ये बात. Coxon frequently refers to Falder's innocence, Neil and mercy, God's will, justice begin blind. So it is Mills and mercy. Courtroom drama reveals Ruth's cunning nature, Coxon's dishonesty, society's rigidity, Falder's greed. So it shows society's rigidity. The end of the play is uplifting, tragic, satirical, or unresolved. So it is very much tragic.
The play was part of which larger movement in British theatre? So it is of theatre of absurd, new drama movement, restoration comedy revival, Elizabethan revival. So it shows the new drama movement. Justice is the best known for political dialogue, influencing prison reform, war criticism, or religious symbol. So it shows the influencing prison reforms. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले इस लेक्चर का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टेलीग्राम। आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ वर्क्स के मिल सकते हैं आपको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।